जीवन दाता है, जो सृष्टि के विधाता हैं, जिनके कण कण से जीवन सर्वस्व है, वो सूर्य जो जिंदगी की रमक हैं, अस्त भी हो गए तो सफक छोड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा विभा आपने। और इस महापर्व में अलौकिक दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो चारों तरफ छठ की छटा बिल्कुल ही अद्भुत नजर आती है पूरे बिहार में। और खास करके अगर अलग अलग बिहार के बाहर भी क्षेत्रों में देखा जाए, अलग अलग जिलों में देखा जाए तो अलग अलग तरीके से छठ का महापर्व मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस वक्त स्टीमर में बैठकर छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे। दानापुर के नासरीगंज घाट में सीएम नीतीश कुमार का स्टीमर बिल्कुल तैयार है और सीएम अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ छठ घाटों का दौरा करेंगे। स्टीमर का जायजा लिया दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं दानापुर के नासरीगंज घाट पे, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर के इसी जो है सीप से जो है वो जाएंगे और छठ घाटों का जो है निरीक्षण करेंगे। और साथ ही जो है जो छठ व्रती जो है सूर्य को अर्घ देती नजर आएंगी, उन्हें भी जो है नमस्कार करेंगे और यहीं से जो है वो अपना अर्घ भी देंगे। ये जो है सीप देख सकते हैं कि कितना सज धज कर तैयार है और पूरा कैबिनेट इस पे सवार रहेगा। सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये पूरी साज सज्जा की गई है और इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। ये एक जो है होटल की तरह है और वो पूरी तरह से जो है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, आप देख सकते हैं जो चेयर लगा हुआ है उनके साथ वो मंत्री बैठेंगे और मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार यहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ ही उनके जो है कैबिनेट के जो मंत्री रहेंगे वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और इसी से छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे। नासरीगंज घाट से निकलने के बाद जो है दीदारगंज घाट तक ये हर वर्ष का जो है इनका प्रोग्राम रहता है और हर वर्ष जो है छठ व्रतियों को यहीं से जो है अपना हाथ हिला करके उन्हें जो है छठ का जो है शुभकामना देते हैं और साथ ही जो है जो छठ गंगा घाट पे पहुंचते हैं उन्हें जो है शुभकामनाएं देते हैं। यही वो सिप है। हर बार जो है ये तैयार होकर के हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है नीतीश कुमार जो है निकलेंगे और इसी से जो है गंगा घाटों का जो है निरीक्षण भी करेंगे और जो छठ कर रहे हैं उन्हें जो है धन्यवाद भी देंगे और अपने जो सजाया है घाटों का अधिकारियों के साथ उसका सही से हुआ कि नहीं इसका भी निगरानी करेंगे। हालांकि आज जो है पहला अर्घ है और इस अर्घ में नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे गंगा के बीच में इसी सीप से। दानापुर के नासरीगंज घाट से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो सूर्य उपासना का ये अद्भुत पर्व है क्योंकि कहते हैं यहाँ पर सुबह की जब हम सिर्फ ये सनातन धर्म में ही ऐसा होता है जहां पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को भी अर्घ दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वो भी श्रद्धेय हैं जो अस्त हो रहे हैं और उदित होने का एक बड़ा संदेश अस्त होते हुए सूर्य की तरफ से दिया जाता है। यानी ये शरीर नश्वर है, जीवन में जो भी चीजें घट रही हैं उसके पीछे उसका अस्त और उदित होना दोनों सर्वाध सार्थक और उचित माना गया है। वाकई विभा। और सबसे खास बात तो ये है कि इस खास त्योहार में, इस महापर्व में सारी चीजें बिल्कुल प्राकृतिक होती है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर दुर्गा पूजा की बात कर ले तो हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन इसमें तमाम जो प्राकृतिक चीजें हैं उनकी पूजा हम पूरी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता अलग अलग छठ घाटों पर मौजूद हैं और हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़ चुकी है, उनका रुख कर रहे थे। विनीता, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रही हैं? अब धीरे धीरे जो व्रती हैं वो छठ घाट पर पहुंचना शुरू कर चुके होंगे। बिल्कुल अलौकिक नज़ारा है। पटना कॉलेज के घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो तस्वीर आप देख रही होंगी साफ तौर पे ये प्रतीत हो रहा है कि जो महापर्व है, कैसे महापर्व बिहार में एकता का प्रतीक है। देश विदेश से जो लोग आते हैं और उनकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। सबसे पहले जो इस महापर्व का प्रतीक है कलशुभ, हम उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। कलशुभ जिसे तैयार किया जाता है शुद्धता के साथ, नारियल, नारंगी, ठेकुए और तमाम वो फल जो भगवान भास्कर की आराधना में जो व्रती होते हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए यहाँ रखते हैं। और जो व्रती हैं, क्योंकि बिहार में सिर्फ उगते नहीं डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है और डूबते सूर्य का इंतजार करते जो
व्रती हैं गंगा घाटों पर यहाँ मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो क्षण कब आएगा, कब अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को ये अर्घ देंगी और अपने परिवार की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद लेंगी। कहते हैं कि आज षष्ठी है, छठी मैया का दिन है आज, और छठी मैया यानी माँ कात्यायनी जो अपने और अपने परिवार के लिए अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, यानी तमाम वो माँ छठ व्रत इसलिए करती हैं ताकि उनको उनके बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जो व्रती हैं हम इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये इंतजार कर रही हैं कि वो क्षण कब आएगा। जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। कितने सालों से छठ कर रहे हैं? 10-12 साल से कर रहे हैं। कितना कठिन है क्योंकि अभी भगवान भास्कर का इंतजार चैत वाला भी करते हैं, ये भी करते हैं, दोनों करती है। दोनों करते हैं। अभी भगवान जब भास्कर जब डूबते संध्या अर्घ कहते हैं तो उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनके किरण के इंतजार कर रहे हैं, सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। अब परिवार में कौन कौन आया है क्योंकि छठ ऐसा पर्व है कि पूरा परिवार एक हो जाता है। लड़का है, मेरा लड़का है, बहू है मेरा लड़का है, उधर खड़ा है, लोग सब परिवार मेरा साथ है। आप छठ के लिए आई? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आशा देवी। कहाँ रहती है? हम पटना बाकरगंज में, हम लोग फैमिली है। अच्छा, तो छठ के लिए घाट पे पहुँचे? हाँ जी। आप कितने लोग घर पे भी करते हैं? घाटों का क्या महत्व है? बहुत लोग मतलब छठ पानी के वजह से बहुत लोग अपने अपने छत्ता पे अरेंज करके भी करते हैं। इस बार शायद घाट का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत लोग अपना घर पे ही व्यवस्था की है। बिल्कुल, और ये क्षण का सभी इंतजार करते हैं क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे जो पूरा परिवार है वो एक हो जाता है छठ के दौरान, क्योंकि दूर दूर से जो परिवार होते हैं वो आते हैं, सिर्फ इसके लिए आते हैं कि महाप्रसाद मिले, भगवान भास्कर का आशीर्वाद मिले, गंगा घाटों पे हम जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, क्योंकि बिल्कुल विनीता, तो ये अद्भुत क्षण जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ नजर आ रही हैं और इन पीढ़ियों में वो प्यार, वो संस्कार नजर आता है जिसके लिए छठ पर्व जानी जाती है। कहते इस पर्व के साथ ये भी मान्यता है कि ये आपको अपनी मिट्टी की तरफ खींचता है, अपनी माँ की तरफ खींचता है। ये पर्व पीढ़ियों को एक दूसरे के साथ परंपरा और संस्कार के साथ जोड़ता है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। संजय, जब भी बात रांची के छठ घाटों की होती है, जब भी इस घाट पर पहुंचकर अर्घ देने की बात होती है, तो इसकी अलौकिकता अपने आप में अद्भुत होती है। आज का वो विहंगम दृश्य किस रूप में घाट पर नजर आ रहा है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल कह सकते हैं कि अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय नजारा है यहाँ पर। और जिस छठ घाट पर, यानी आपको समझे हटनिया तालाब, राजभवन तालाब के नाम से भी जाना जाता है, वो तालाब जो है आप देखेंगे कि चारों तरफ से तालाब को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और साथ में बता दें कि 2000 के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं, मुख्यमंत्री खुद यहाँ इस तालाब में अर्घ देने के लिए पहुँचते हैं, तो कह सकते हैं कि सरकार के आने और जाने का भी गवाह रहा है ये हटनिया तालाब। और यहाँ पर जान लीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी भी एकदम साफ है और छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं, तो कि साफ पानी में ही मछलियाँ होती हैं, तो मछलियाँ भी नजर आ रही हैं। मतलब एक तरीके से प्रकृति का जो पूजन होता है वो पूजन का साफ नजारा यहाँ दिख रहा है। आपने थोड़ी देर पहले पीढ़ियों की बात की थी, तो एक पीढ़ी हमारे साथ भी है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हटनिया तालाब में पहुँचना शुरू हो गया है, श्रद्धालुओं का, छठ व्रतियों का। और यहाँ जो लोग पहुँचे हैं, आप लोग कहाँ से आई हैं? अपर बाजार से। तो साथ घर में छठ व्रत कौन कर रहे हैं? सासू माँ कर रही हैं। सासू माँ। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सासू माँ जब समझे कि यही एक त्योहार है जहाँ लोग घर से बाहर जाकर पूजा करते हैं परिवार के साथ, पूरे सामान के साथ, पूजा के सामान के साथ। और छठी मैया की महिमा ही ऐसी है कि ग्रह नक्षत्र जिनकी हम पूजा करते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, और इस समय पृथ्वी के चक्कर लगाने से भगवान सूर्य भी प्रसन्न हो रहे हैं। 5:12 सूर्यास्त का समय है और यहाँ पर सूर्यास्त का जो इंतजार हो रहा है, छठी मैया से लोग मांगते हैं, परिवार की समृद्धि कामना मांगते हैं। पूरे परिवार के साथ आप पहुँची हैं? पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं। हाँ। बेटा है, बहू है, पड़ोसी है। बेटा है, बहू है, पड़ोसी है, पोता भी है। देखिए प हो गया। हाँ, पोता है। हाँ, पुत्र भी है, पोता भी है। जो खुशी, जो उत्साह, और देखिए 36 घंटे का निर्जला व्रत सुबह, लेकिन तेज छठ व्रती के चेहरे पर जो होता है वो माँ छठी मैया की कृपा से होता है। और इसीलिए बड़ी सहजता से, बड़ी स्वाभाविकता से ये व्रत महिलाएं जो हैं वो संपन्न करती हैं, पुरुष संपन्न करते हैं। और जाति और धर्म से परे ये अपने आप में अद्भुत क्षण है जो लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं।
और इस वक्त हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीघा घाट में मौजूद हैं, राजधानी पटना में। वहां की तस्वीरें देखते हैं, चारों तरफ रौनक है, खुशहाली है। क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं संजय आप दीघा घाट की? कैसी रौनक, कैसी छठ की छटा है? बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी पटना के दीघा घाट की बात कर रहे हैं तो आपको पहले से ही पता है कि राजधानी पटना में 16 घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं। तो ऐसे में दीघा घाट की तरफ दबाव बढ़ेगा, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, इस बात का अंदेशा प्रशासन को पहले से ही था। और देखिए दूर दूर तक केवल आपको श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। अभी 2 घंटे का वक्त है, 5:10 पर सूर्यास्त का समय है, लेकिन देखिए कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु पटना के दीघा घाट पे, यहाँ पर 4 घाट एक साथ हैं और 4 घाटों पर ये जो भीड़ उमड़ी है उसको हम अपने कैमरे की तस्वीरों से दिखा पा रहे हैं। किस कदर लोगों का हुजूम, आस्था का सैलाब, ये जन सैलाब है। और 2 घंटे पहले का ये वक्त है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जाहिर सी बात है भीड़ जो है और बढ़ेगी। फिलहाल ये भीड़ भले ही 50,000 के करीब पहुंच गई हो, लेकिन जो यहाँ पर पूजा आयोजन समिति के लोग हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। संजय अगर संभव हो तो वहाँ पर मौजूद छठ व्रती, चूंकि जब इंतजार भगवान भास्कर के अस्त होने का किया जाता है तो वो इंतजार माता के गीतों से होता है, छठ के गीतों से होता है। तो अगर संभव हो तो छठ व्रतियों से ऐसे कोई गीत को हमारे और 2 सालों के बाद ये मौका आया है कि जब परिवार के लोग एक साथ यहाँ पर जुटे हैं और माँ छठी मैया की आराधना में जुटे हुए हैं और आराधना भगवान भास्कर की कर रहे हैं। और गुजारिश होगी कि एक छठ गीत गाए हैं हम लोग। तो बिल्कुल ये वो छठ घाट की अद्भुत तस्वीर है सुभी, जिसे हर शख्स चाहता है कि अगर छठ व्रत कर रहा हो तो वो गंगा का घाट हो, वो गंगा के घाट में गंगा के जल में उतरकर भगवान भास्कर को अर्घ देने का सौभाग्य हो। हालांकि इस बार बहुत सारे ऐसे घाट हैं जो असुरक्षित हैं और यही वजह है कि लोग सुरक्षित घाटों की ओर रुख करते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। वाकई, और गंगा जल का भी बहुत खास महत्व होता है, शुद्धता पवित्रता का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। और ये जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं दीघा घाट की, देखिए वहाँ पर लोग मौजूद हैं और पूरी तैयारी अब की जा रही है कि जल्द से जल्द अब सूर्यास्त हो और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद एक बार फिर से इंतजार उस सुबह का, उगते हुए सूरज का, जब एक बार फिर से उगते हुए सूर्य की आराधना लोग करेंगे। काफी भीड़ नजर आ रही है, विभा आप देख सकती हैं जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं और प्रशासन की तरफ से बेहद खास चाक चौबंद इंतजाम इस वक्त सुरक्षा के मद्देनजर किए भी गए हैं। जो घाटों पर इस वक्त आप इन तिरंगों के जरिए देख रहे होंगे जो यहाँ लगाया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि जो छठ व्रती हैं वो उसे सुरक्षित एरिया मानकर वहां पर उस क्षेत्र से आगे ना बढ़े। और यही वजह है कि यहाँ इस घाट पर आपको हजारों की भीड़ नजर आ रही होगी। वाकई, और दीघा घाट को बता दूं कि कई अन्य ऐसे घाट हैं, करीब 16 घाटों की चर्चा हमारे संवाददाता ने की जो इस वक्त असुरक्षित है। और यही वजह है कि दीघा घाट में काफी ज्यादा लोगों की भीड़ इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, और सहयोगी विनीता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं और देखिए वो इस वक्त इस क्षण का सदुपयोग भी कर रही हैं क्योंकि वो घाट पर मौजूद है। अर्घ दिलाने की इच्छा हर किसी की होती है। हमारी सहयोगी भी इस वक्त जो छठ व्रतिन है उन्हें अर्घ दिलाती हुई, ये जल कहते हैं कि सिर्फ ये एक ऐसा पर्व है जहां पर आपको किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, पुरोहित की जरूरत नहीं। विनीता, अगर आप हमको सुन पा रही हैं तो जरूर बताएं कि इस वक्त क्या जो अस्त होने का समय है वो हो चुका है गंगा के घाट पर? बिल्कुल विभा, सुन पा रही हूँ मैं आपको और बिल्कुल आप देख सकती हैं। मेरा सौभाग्य है कि अभी हम अपने दर्शकों को भी लाइव दिखा रहे हैं और मैं खुद अर्घ भगवान भास्कर को कर पा रही हूँ।
क्योंकि ये क्षण शायद बहुत भाग्यशाली लोगों के किस्मत में होता है। और मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, भगवान भास्कर को प्रणाम कर पा रही हूँ। हालांकि कई व्रती अभी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्रती यहाँ पे भगवान भास्कर को अर्घ भी दे रहे हैं और सिलसिला शुरू हो गया है। सभी भगवान भास्कर को यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया का जो आशीर्वाद है इन व्रतियों के साथ है। और यही वजह है कि इनका 36 घंटे का निर्जला व्रत ये पूर्ण कर पाते हैं। कितना कठिन है ये व्रत? नाम बोल कितना कठिन है? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है आपका। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रेखा देवी। कितने सालों से कर रही हैं? हम 15 साल से कर रहे हैं। लगता है भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसीलिए साल बढ़ता जा रहा है। सारा भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो सोचते हैं वो पूरा करते हैं। बिल्कुल। आपके घर में छठ हो रहा है, कितना विश्वास है भगवान पर? क्योंकि पूरा परिवार। हेलो, मैं सत्येंद्र मिश्रा देव मारकंडे रोहता, 50 साल के लगभग से छठ होते आ रहा है। बिल्कुल, तो परिवार की परंपरा है और परंपरा को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 50 सालों का जो परंपरा है उसे ये आगे बढ़ाया जा रहा है और जो पूरा परिवार है मिलजुल कर छठी मैया को प्रणाम कर रहे हैं, छठी मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं, अर्घ्य दिया जा रहा है। और जो नजारा हम दिखा रहे हैं गंगा घाटों की, तो ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, ये खासियत है जो हम सिर्फ अब ये सीमाएं बिहार और सिर्फ भारतवर्ष तक नहीं है, इसकी महानता, इसकी विशेषता अब दूर देशों में भी, विदेशों में भी महसूस की जाती है। बिल्कुल, हमने अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें भी दिखाई। बिल्कुल, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, मेलबर्न की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वहां भी बड़ी धूमधाम से छठ का व्रत संपन्न किया जा रहा है। बिल्कुल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि छठ की छठा लगातार जारी है।